अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्दीन वस्समावात व अंशअल हब्ब वन्नबात व क़द्दरल अर्ज़ाक़ वल अक़वात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ज़िल मुअजिज़ात अज़्ज़ाहिरात अल्लज़ी हसल मिन नूरिही वजूदुल कायनात व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल करामात अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आज की इस महफ़िल नूर में मेरी शिरकत का सबब जनाब हाफिज़ क़ारी महताब हुसैन जो आपकी बस्ती के और मेरे अज़ीज़ुल क़द्र और मेरे मोहसिन जनाब मेहराब अली साहिब और पूरी जो अंजुमन आपकी है, जो फ़िदायाने रसूल है जिसका नाम, उन सब की जानिब से दावत पर मैं आया और इमरान साहिब के मकान पर ठहरा। चलिए, ये तो रहगुज़र की बात है। आज हम जिसकी याद में बैठे हैं वो इमामुल अंबिया, सिराजे अंबिया, ताजदारे अंबिया हैं, खत्मुर रसूल हैं, मौलाए कुल हैं। बड़ी सआदतमंदी है उन लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत और मशक्कत करके इस इजलास को मुनक्किद किया। इन्होंने अपने लिए सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपनी बख्शिश के लिए ये मेहनत और मशक्कतें की हैं। जो उनको जमीन पर याद करेगा, महबूब खुदा उनको अपने रोजे में याद करेंगे, क़यामत के दिन हमारी शफाअत करेंगे। शाफ़े महशर हमारे रसूल हैं, साक़ी कौसर हमारे रसूल हैं, बाइसे वजह वजूद कायनात हैं। अगर उनका पैदा करना मकसूद न होता, न जमीन बनती, न आसमान, न हजार होते, न आशियार, न दरिया की रवानी होती, न मौजों की तुग़यानी, न ज़र्रों की ज़ोफ़िशानी होती, न तारों की ताबानी, कुछ न होता। आइए, इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज करूं, मेरे करम फरमा क़ारी मुक़री आबिद हुसैन साहिब जलवा फरमाएं। अभी अभी आप जिनसे आप खिताब समाअत कर रहे थे, मौलाना मुनाज़िर साहिब, हाफिज़ ग़ुलाम मुरसलीन भी यहाँ हैं और अब्दुल वहाब साहब मौलाना हमारे वो भी यहाँ हैं, दीगर आइम्मा हज़रात। और इन सब के बाद में जिसका सबसे पहले नंबर आना था, कमजोर आदमी को अब इस वक्त बुलाया है आपने, बुढ़ापे का आलम है, मोहब्बत में आ गया, मगर मैं ही जानता हूँ मेरी हालत क्या और मेरे अहबाब भी जानते हैं। मगर किसी की मोहब्बतें होती हैं जो खींच लाती हैं। असल तो नबी की मोहब्बत लाई है, उन्हीं की यादों में रातें गुजरती हैं। इश्क जो होता है वो मौसम नहीं देखता, इश्क का काम अपना काम करना है। हालात से मजबूर नहीं होते आशिक, पैगाम इश्क भी पेश करते हैं, नजराना मोहब्बत भी पेश करते हैं। अगर अल्लाह रसूल कबूल फरमा ले तो ये नजात का जरिया है। दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर इस्लाम के आने की तकरीरें तो आप हज़रात सुनते ही रहते हैं। मैं भी कुछ आमद बयान करके मैं उस मुस्तफ़ा जाने रहमत के आने का मकसद ज़रीन
पेश करूंगा थोड़ी देर के लिए। किसी ने कहा है कि उतरकर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो अल्लाह के पैगंबर हैं जिनकी जिंदगी का एक एक कदम बेमिसाल, जिनका बचपन बेमिसाल, जिनकी जवानी बेमिसाल, जिनका बुढ़ापा बेमिसाल, वो हैं तिलकर रसूल फज़लना बाबहुम अला बाब मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बाबहुम दरजात। जिसकी शान में अल्लाह ने पूरा कुरान उतारा है। जिब्रील अमीन 23 साल तक बारगाह मुस्तफा में कुरान पाक बतदरीज बहाजात लेकर मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में आए। 25,000 बार हजरत जिब्रील मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आए खुदा का कलाम लेकर। कितनी बार? 25,000 बार। मौलाना हसन रज़ा खान ने लिखा है कि बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़। उस महबूब कायनात की याद में हम बैठे हैं, मुस्तफा की आमद भी सुनेंगे। मगर मैं चाहता हूं अगर आप सुन लें तो एक पैगंबर इस्लाम के उस बचपन का आलम मंजूम शक्ल में सुना दूं कि जो मैं कभी बीकानेर गया था, बहुत जमाना हो गया, तो वहाँ पर मुशायरा था। उस मुशायरे में कुछ लिखने का मौका मिला था। तो मुस्तफा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक झूलने का बयान है, वो मंजूम शक्ल में मुलाहजा फरमाएंगे। एक बार जी लगाकर और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ें। सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। आमिना के ललन गुल बदन झूलना, वाह वाह सुभान अल्लाह। आमिना के ललन गुल बदन झूलना, बाइसे ज़ीनते नस्तरन झूलना, और गुलशन दहर के बागपन झूलना, रब के महबूब नूरे चमन झूलना। नूरी झूला है नूरी चमन झूलना, नूरी झूला है नूरी सहन झूलना, झूलिए आमिना के ललन झूलना। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खास है आप हजरात से कि ये मिसरा आप भी हमारे साथ पढ़ेंगे आखिर में कि झूलिए आमिना के ललन झूलना। और दूसरा बंद मुलाजा फरमाएंगे कि गुंजा गुल में है आपका बाकपन, खुशबुए मुस्तफा है चमन दर चमन, मस्त है हर कली वजद में यासमन, मस्त है हर कली वजद में यासमन, और बन गई सारी दुनिया बशक्ले दुल्हन, और आप हैं रौनक़े अंजुमन झूलना, आप हैं अंजुमन झूलना, झूलिए आप नहीं पढ़ रहे, अब झूलिए ना के ललन झूलना, झूलिए आमिना के ललन झूलना। ये शेर भी मुलाजा फरमाएं। आए दुनिया में जब रहमते आलमी, आए दुनिया में जब रहमते आलमी, आसमां खुश हुआ मुस्कुराई ज़मीं, आसमां खुश हुआ मुस्कुराई ज़मीं, और झुक गई बैठे रब्बुल उला की जमीन, झुक
झुक गई बैते रब्बुल उला की जभी देखा जब आमीना ने तो कहने लगी मेरे नूरे नजर गुल बदन झूलना मेरे नूरे नजर गुल बदन झूलना झूलिए आमीना के ना झूलिए आमीना के लल झूलना। या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और जब हुजूर पैदा हुए पता है आपको सुनते हैं कि हजरत हलीमा अपने घर ले आई। आप गरीब आदमी बहुत गरीब थी, रात में अंधेरा रहता था, चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। हलीमा के घर में लोगों ने देखा, औरतों ने देखा, वहां की बस्ती के लोगों ने देखा तो उनसे कहने लगे हलीमा ये तो बताओ रात भर अब तो तुम्हारे घर से रोशनी आती है, कौन सा तेल जला रही हो अपने घर में? पहले अंधेरा रहता था अब उजाला हो रहा। तो हजरत हलीमा ने कहा ए लोगों ये कोई मेरी कदोकाविश का नतीजा नहीं है, जब से आमिना का लाल मेरे घर में आया है तो उजाला ही उजाला है, अब मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं है, अब नूरुन अला नूर आ गया, मुस्तफा जाने रहमत आ गए, वजह वजूदे कायनात। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ने देखा बहुत गरीब थी, बकरियां चराती थी, एक दो बकरी उनके पास थी, मगर थोड़ी मुद्दत में लोगों ने देखा कि आमिना का घर बकरियों से तंग हो गया, बड़ी बरकत हो गई। तो हजरत हलीमा से फिर कहा औरतों ने हलीमा ये इतनी बकरियां 6 महीने में 7 बकरियां तुम्हारे पास थी हमें मालूम है, अब ये तो 700 हो गई, कहां से बरकत आ गई है ऐसी? तो हजरत हलीमा ने कहा था कि ये बरकत मेरे घर की नहीं है, इस मुकद्दस अल्लाह के पैगंबर की वजह से बरकतें हो गई हैं कि 7 बकरियों से अल्लाह ने 700 बकरियां मेरे घर में। औरतों ने कहा हलीमा कुछ सदका हमें भी दे दो, ये सारा फैज तुम ही हासिल करोगी। ओए फिदायाने रसूल के अंजुमन के अफराद सुन लो और आशिकीन मुस्तफा सुन लो, मुस्तफा मदीने में जरूर है मगर आशिकों के सीने में। तुझ में हूरों कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर। बिल्कुल सदका हमें भी दे दो, सब 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 बरकतें तुम्हारे ही लिए। तो हजरत हलीमा ने कहा था कि अच्छा सुबह को आ जाना अपने अपने बर्तन लेकर। सुबह के वक्त में बरकतें लेने के लिए और भीड़ लग गई, अपने अपने बर्तन ले आई। हजरत हलीमा ने क्या किया, मुस्तफा जाने रहमत के कदमों को धोया और धोवन जमा कर लिया और उस धोवन में पानी मिला के सारी औरतों को थोड़ा थोड़ा तबर्रुकन बांट दिया। उन औरतों का कहना है कि हमने अपनी बकरियों को वो पानी पिला दिया जो मुस्तफा के कदमों का धोवन था, तो पूरी बस्ती के अंदर जो भी पानी ले गए थे सबके घरों में बकरियों से बरकत हो गई और सबके घर बकरियों से भर गए। तो जब हजरत हलीमा के घर में उनकी बस्ती में इतनी बरकत हो सकती है तो उजारी के सुन्नी मुसलमानों के घर में याद मुस्तफा से बरकतें नहीं होंगी? बेशक, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो तो गैरों के भी काम आते हैं, अपनों के काम क्यों नहीं आए? तो उसके ताल्लुक से लिखा वो मुलाज़ा फरमाए, जब हलीमा मोहम्मद को घर ले गई, बरकतें हक ताला से पाने लगी,
सात थी बकरियां 700 हो गई, और देख कर अब्रे रहमत को कहने लगी, रहमतों बरकतों के गगन झूलना, रहमतों बरकतों के गगन झूलना, झूलिए आमीना के ललन झूलना। पसंद आ रहा है आपको? तो आगे को आ जाओ, पीछे जो लोग बैठे हैं आ जाओ, नंगे सर मत आया करो किसी महफिल में, आ जाओ। देखो ये दीवाना चोट लगा हुआ है मगर आ गया, आ जाओ, खुदा का घर है, इसमें वैसे भी आ गया पड़ता। और एक चीज, तेरी या रसूल अल्लाह, तेरी नूरानी सूरत बहुस्ने अतम, जुल्फ है आपकी जैसे अब्रे करम, चश्म हाय नबी जैसे हो जामे जम, और कह उठी ये हलीमा खुदा की कसम, मादिने हुस्न रूह चमन झूलना, मादिने हुस्न रूह चमन झूलना, झूलिए आमीना के। जरा जोर से कह दो नौजवानों, आप खामोश बैठे हो, अभी तक गर्मी नहीं आई, झूलिए आमीना के। सबके रसूल है ना, तो सब मोहब्बत सब उनसे करते हैं, वो हमसे करते थे, तो मोहब्बत में आप जोर से आवाज भी नहीं निकाल सकते हो, फरिश्ते कहेंगे जाके, सबकी गवाही देंगे, कौन जज्बे में था, कौन खामोश था, कौन मजबूर बैठा था, कौन मसरूर बैठा था, सब पहुंचा दी जाएगी खबर। तो हजरात, सबके झूले बनाए जाते हैं, लाए जाते हैं बाजारों से, हुजूर का भी झूला, खिलौने भी लाए जाते हैं, मगर तुम अपने महबूब का खिलौना बाजार से लाते हो। और ये आने वाला जो 12 रबीउल अव्वल की सुबह के सुहाने वक्त आया, जिसको आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा है, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत में लाखों सलाम। झूला खिलौने हम लाते हैं अपने बच्चों के लिए बाजार से, अल्लाह ने आसमान के चांद को नबी के लिए खिलौना बना दिया था। जिधर मुस्तफा का हाथ चले उधर ही चांद झुक जाए, चांद झुक जाता, उधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। सुबह तैबा में हुई, सुन रहे हो आप नाते, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बड़ा नूर का, सतकले नूर का आया है तारा। मुलाजा फरमाएंगे झूलने के ताल्लुक से, जन्नती जिसका झूला बनाया गया, जन्नती जिसका झूला बनाया गया, नाज नाजुक अदा का उठाया गया, और चांद को भी खिलौना बनाया गया, चांद को भी खिलौना बनाया गया, और बाग़े फिरदौसे आला से आई सदा, मेरे महबूब नाजुक बदन झूलना, मेरे महबूब नाजुक बदन झूलना, झूलिए आमीना के, झूलिए आमीना के ललन झूलना। इससे पहले के आखिरी बंद सुनाया जाए, वो हदीस सुन लीजिए। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आमद रसूल पर जो हदीस नकल करते हैं, मैं आपको सुना रहा हूं। कालत कानत आमिनतु तुहद्दिसु वतक़ूल अतानी आतिन हिना मर रबी मिन हमली सित्ततु अशहुरिन फिल मनाम, वक़ाल ली आमिनतु इन्नकी क़द हमलति बिखैरिल आलमीन फ़इज़ा वलदती फसम्मी मुहम्मदा, फनज़रत इलैहि फ़रअयतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा, वनज़रत इलल वलद फनज़रतु
फैज़ा हुआ साजिद औ क़ाला कमा क़ाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताया जाता है इस हदीस में ये है कि जबकि आमिना के हमल को 6 माह गुजर गए, मिलाद वाले पढ़ते हैं, सब सुनाते हैं आपको, आइम्मा हज़रात माशाअल्लाह खिदमत कर रहे हैं। तो जब 6 महीने गुजरे, आने वाला फरिश्ता आया और आने वाले फरिश्ते ने कहा, ए आमिना खुश हो जाओ, तुम्हारे शिकम में खैरुल आलमीन तशरीफ ले आया, खैरुल आलमीन। और हजरत आमिना से कहा कि जब ये पैदा हो जाएं, फैज़ा वलद ही, जब आप इनको जन्म पैदा हो जाएं, फसम्मीहि मुहम्मदा, तो इनका नाम मोहम्मद जाहिर करना, रखना नहीं। तर्जुमा अंजाम का तर्जुमा बता रहा हूँ कि मोहम्मद नाम जाहिर करना, रखा उसका नाम जाता है जिसका पहले से नाम रखा हुआ ना हो। आपका नाम तो अर्श के पायों पे लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत में लिखा है, हूरों की आंखों में लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पहले ही आपका नाम मुतअय्यन हो चुका है खुदा की जानिब से, जब ये पैदा हो जाए तो इनका नाम मोहम्मद जाहिर करना। और पैदाइश के वक्त जो मुईन और मददगार हमारे यहाँ औरतें होती हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया, हजरत हव्वा जिंदा, सारा जिंदा, हाजरा जिंदा, आसिया जिंदा, ये अल्लाह वाली जितनी औरतें हैं सब जिंदा। कह दो खदीजतुल कुबरा जिंदा, हजरत आयशा जिंदा, फातिमा ज़हरा जिंदा, अज़वाज मुतहरा सब जिंदा, अल्लाह का वली भी जिंदा। ये तो पहले गुजर चुकी थी चारों औरतें। अल्लाह ने बुलाया, हव्वा मेरा महबूब आमिना के घर आ रहा, सारा इधर आ, हाजरा इधर आओ, आसिया मेरा महबूब सहने आमिना में आने वाला। शब 12 है रबीउल अव्वल की, दिन पीर का आने वाला है। सुबह सादिक के वक्त में अल्लाह ने कहा, हव्वा जाओ, मगर ऐसे नहीं जाओगी, सोने का तबाक लेकर जाओ। सुभान अल्लाह कह देनी चाहिए आपको। मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, खत्म करिए या अभी खत्म कर दूं, अगर थक गए हो तो खत्म हो जाए। मैं कुछ तो कह लेने दो। तो हजरत सारा से कहा कि तुम चांदी का लोटा ले जाओ, इसमें हौज़े कौसर ले जाओ। हजरत हाजरा से कहा कि तुम सब्ज़ रुमाल ले जाओ, हाँ इतरे बहश्ती ले जाओ। और हजरत आसिया से कहा तुम जन्नती इत्र ले जाओ। चारों औरतें आई और मुस्तफा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, आमिना के घर में आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खानदान गेती में तशरीफ लाए तो आपको आबे कौसर से नहलाया गया। सुभान अल्लाह। और जन्नती इत्र लगाया गया, लोटे में था हौज़ कौसर, उससे नहलाया गया और बाद में इत्र लगाया गया। मुस्तफा जाने रहमत आ गए, तशरीफ ले आए। मुलाजा फरमाए, आबे कौसर से जिनको नहलाया गया, हौज़े कौसर को जन्नत से लाया गया, प्यार से गुस्ल उनको दिलाया गया, जन्नती इत्र उनके लगाया गया, अर्श आज़म से उनको पुकारा गया। रहमते मुस्तफा रहमते जुल्मे नन झूलना, मुस्तफा रहमते जुल्मे नन झूलना, झूलिए आमिना के ललन झूलना, आमिना के ललन गुलबदन। हज़रत क़ारी आबी साहब की जानिब से मक़ता पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। हाफ़िज़ अजमली ये बता दो जरा, नूर
नूरे अहमद से आलम मुनव्वर हुआ, गोशा गोशा ज़मी का मुअत्तर हुआ, और बाग़े फिरदौस से आला से आई सदा, मखज़ने इत्रो मुश्के खुतन झूलना, मखज़ने इत्रो मुझको खुतन झूलना, झूलिए आमिना के ललन झूलना, झूलिए। हज़रात, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक तस्वुर है आपके ज़हनों में और मेरे ज़हन में भी, और वो पेश किया था जो हकीकत पर मबनी है। हज़रात, किसी ने कहा है कि खलीक आए, करीम आए, रऊफ आए, रहीम आए, और कहा कुरान जिसको, कहा कुरान जिसको साहिब खुल्क़े अज़ीम आए, वो आए जिनको कहिए फ़ख्रे आदम हादी अकरम, वो आए जिनको लिखिए जिंदगी का मोहसिन आज़म। तजल्ली आम फरमाते हुए खैरुल अंबिया आए, इमामुल अंबिया आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, ज़माने को मुबारक हो के खत्मुल मुरसलीन आए, ज़माने को मुबारक हो के खत्मुल मुरसलीन आए, और सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत कहती हैं जब मेरा बेटा मेरे शिकम में था तो मैंने मशरिकों को देख लिया, मगरिबों को देख लिया, और मैंने 3 ठंडों को गड़ा हुआ देखा, अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। मशरिक में एक झंडा, मगरिब में एक झंडा, और एक काबतुल्लाह पर झंडा। बोलो, कोई घर काबे के बराबर नहीं हो सकता फजीलत में, अजमत काबा अपनी जगह पर है, और कोई रसूल की तरह भी नहीं हो सकता। वो इमामुल अंबिया, खुदा के महबूब हैं, न नबी की तरह कोई, न काबे की तरह कोई घर। तो ऐसे ही बेमिसाल रसूल का झंडा काबे पर गाड़ा गया ताकि दुनिया अक्ल ये समझ ले कि न काबे का जवाब है, और जिसका झंडा काबे पर गड़ा है उस रसूल का भी जवाब नहीं। उसके बाद हजरत आमिना ने जिक्र किया है, जब बच्चा मेरा पैदा हो गया, फनज़र तो इले, मैंने गौर करके अपने बेटे को देखा। मेरी बात सरों के ऊपर से तो नहीं गुजर रही है, समझ में आ रही है? हजरत आमिना कहती है मैंने गौर करके अपने बेटे को देखा तो मेरा बेटा पैदा होते ही नहाने के बाद खुदा को सजदा कर रहा है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत फरमा गए कि पहले सजदे पर रोजे अज़ल से दुरूद, पहले सजदे पर रोजे अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत में लाखों सलाम। वो बचपन का सजदा, सुभान अल्लाह, वो बचपन का सजदा जिस सजदे का जवाब नहीं, और उस सजदे में अल्लाह की तस्बीह नहीं है, सुभान रब्बियल आला का विर्द नहीं है, कोई और तस्बीह नहीं है, ज़बाने मुस्तफ़ा पर रब्बी हबली उम्मती। एक नन्ना सा बच्चा उम्मत की याद, तुमने याद करोगे, गली और कूचों को नहीं सजाओगे। इस मुस्तफ़ा ने अपने पहले सजदे में, बचपन के उस सजदे में जिसने जन्नती इत्र लगे हुए जन्नती लिबास पहनकर सजदा किया हो, न उस रसूल का जवाब है, न उस सजदे का जवाब है, और न रसूल की उस दुआ का जवाब है जिस दुआ में हम गुनाहगारों की बख्शिश मुस्तफ़ा ने मांगी। हमारा रसूल बेमिसाल है तो उम्मत भी बेमिसाल है, इसलिए कि नबी के पहले सजदे में हमारी कितनी मोहब्बत है मेरे आका को हमसे। तुमको तो उशरे अशीर भी नहीं, हमको उशरे अशीर भी नहीं, मुस्तफा को तो इतनी मोहब्बत दी है अल्लाह ने अपनी उम्मत की कि आते ही दुनिया में खुदा को याद नहीं किया, सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ा, खुदा की याद से तो आए हैं वहां से।
करते करते अब जमीन पे आएंगे तो उम्मती को याद करेंगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अच्छा दुआ की, लेकिन इसकी जमानत क्या क्या कबूल हुई कि नहीं हुई? ए नौजवान, अरे क्या बात, तू बालिग न हुआ है? सुन ले जो बातें कह रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ता शायद तू। दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई? दुआ मांगी, मगर आइए सुनिए तफसीर अलम नशरा में आला हजरत के वालिद मोहतरम मौलाना नकी अली साहब फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने वहां से आवाज आई और अल्लाह ने फरमाया वहब्तो का उम्मता का बेआला हिम्मते का, ए महबूब मैंने तुम्हारी उम्मत तुम्हें बख्श दी इसलिए कि तुम्हारी हिम्मत लाजवाब है, तुम्हारा ज़ौक़ लाजवाब है, तुम्हारी तलब जो है वो बेमिसाल है। मैंने तुम्हारी उम्मत तुम्हारी दुआ मांगने के सबब तुम्हें दी। और आंखों आंखों में इशारे हो गए, आंखों आंखों में इशारे हो गए, और तुम हमारे हम तुम्हारे हो, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। नबी के हम मतलूब हैं, नबी के हम मकसूद हैं, नबी की हम यादों की यादगार हैं। हमको ही नबी ने याद किया, क़यामत तक की उम्मत को अपनी याद किया और अपनी उम्मत को अपने अल्लाह से ले क्यों लिया? क़यामत का मैदान होगा, या अल्लाह ये नमाजी तेरे हैं, ये सहाबी तेरे हैं, ये औलिया तेरे हैं, ये तो बख्शे बख्शाए हैं, ये सब तेरे हैं, और या अल्लाह जितने गुनाहगार हैं वो मेरे। या नबी आपका आस्ताना तो है और हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है, और एक हमको भी ठुकराइएगा क्या आपकी ठोकरों में जमाना तो है, और काली कमली सलामत रहे आपकी, काली कमली सलामत रहे आपकी, हश्र की धूप में शामे आना तो है। हश्र की धूप में शामे आना तो है। अल्लाह ने नबी को दे दिया, नबी की दुआ कबूल न होगी। हर हफ्ते हर पीर और हर जुमेरात को नबी के रोजे में फरिश्ते उनकी उम्मते मुस्लिमा के आमाल पेश करते हैं। हम यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, नबी की याद बना रहे हैं, तो फरिश्ते पीर के दिन जुमेरात के दिन फरिश्तों की जमात नबी के बारगाह में मजार में पेश करती है। या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत के वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, पंच वक्ता नमाज पढ़ रहे हैं, बीवी का हक अदा कर रहे हैं, माँ बाप का औलाद जो हुकूक अदा कर रही है, सब पहुंच रहे हैं नेकियां, और ये भी पहुंच रही है कौन झूठ बोल रहा है, कौन रात के 1 बजे तक मोबाइल देख रहा है, कौन किससे इश्क कर रहा है, कौन किससे बुरी बातें कर रहा है, ये बातें हरकतें झूठ कौन बोल रहा है, माल कौन मार रहा है, और कौन किस पर जुल्म कर रहा है। ये हरकतें भी पेश होती हैं। जब नेकियां पेश होती हैं नबी कब्र में मुस्कुराते हैं, और जब बदी पेश होती है तो मुस्तफा जान रहमत रंजीदा होते हैं। अब भी तो पेश होती है मुस्तफा की बारगाह में। नबी ने हमको मांगा है तो हम नबी के मंगेतर हो गए, और जब नबी ने हमें मांगा है तो हम इस बात का ध्यान रखें कि जब नबी इतना प्यार हमसे कर रहे हैं तो हमें भी खूब प्यार नबी से करना चाहिए। और नबी ने किन चीजों से प्यार किया वो सुन लीजिए। नबी ने 3 चीजों से प्यार किया है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुब्बा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझको दुनिया की 3 चीजें बहुत प्यारी है। एक नंबर 1 मुझे मेरी
मुझको अपनी बीवी बहुत प्यारी है। ध्यान दें, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। मुझको 3 चीजें बहुत प्यारी। कौन कौन सी 3 चीजें? मुझको मेरी बीवी प्यारी। हुजूर के कलमे मुख्तसर, खाना ज्यादा। मोहब्बत का सिर्फ दुनिया की मोहब्बत का दर्स देने नहीं आए थे पैगंबर इस्लाम, एक दूसरे का हक अदा करने का सबक सिखाने आए। आज तलाक़ें हो रही हैं। मुस्तफा जानी रहमत ने यही तो दिया था कि अगर प्यार बीवी से होगा तो तलाक नहीं होगी। हुजूर जब अपनी बीवी से प्यार करते हैं, तुम भी अपनी बीवी से प्यार करो। बीवी रखते हुए गैरों से मोहब्बत की पेंगे बढ़ाई जा रही है। बीवी का हक मार रहे हो। वैसे कहते हो नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा तुम्हारा बेकार है अगर तुम नबी की सीरत पे अमल न करो। ये तो जवानों के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए नबी की सीरत है। अपनी बीवी से प्यार रखोगे तो रिज़्क़ में बरकत होगी। इसलिए कि आप सुन्नत नबी को इख्तियार कर रहे हो। एक बात मुझे कुछ और भी कहना है, जल्दी से गुजर रहा हूं। दूसरी चीज, मुझे इत्र बहुत पसंद है, खुशबू पसंद है। मुस्तफा तुमने खुशबू को पसंद कर लिया, तुम तो सरापा खुशबू। आला हजरत अजीमुल बरकत तो ये कह गए कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं और जिस राह चल गए हैं कूचे पसंद। या नबी तुम्हारे तो पसीने में भी मुझको अंबर से ज्यादा खुशबू, और आप कह रहे हैं कि मुझे खुशबू पसंद। तुम तो सरापा मुअत्तर और खुशबू हो। मगर हुजूर ने खुशबू को यूं पसंद किया कि नबी की खुशबू सहाबा ने सूंघी गलियों में पास में बैठकर, मगर हमें कहां से मिलती? हमें तो नबी के खुशबू, नबी के पसीने की खुशबू का पता देने के लिए ये इत्र बने हैं, वरना ये इत्र हम न लगाते अगर हमारे महबूब इत्र को पसंद न करते। इसलिए आपने कह दिया मुझे खुशबू पसंद, ताकि मेरे उम्मती भी खुशबू को पसंद करके जुमे की नमाज में जाए खुशबू लगाकर, और मेरी सुन्नत भी अदा हो जाए और आसपास के नमाजी भी हशाश बशाश हो जाए खुशबू। तीसरी चीज रसूल को क्या पसंद थी? तीसरी चीज नमाज। कुर्रतु ऐनी बिका फी सलाह। उन्होंने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज। तो जितने नमाजी हैं सब हाथ उठा लें। रहने दीजिए, मत उठाइए, बेनमाजियों की हो जाएगी, पोल खुल जाएगी। मगर मेरे भाइयों नमाजी बन जाओ, मस्जिद नमाज के लिए है। हुजूर ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक। ठंडक का मतलब ये नहीं है कि बर्फ या ओला। ठंडक का मतलब है कि मुझे सुख और आराम पहुंचता है नमाज पढ़ लेने से। जब मुझे जब सुरूर मिलता है नमाज पढ़ने में, खुशी होती है नमाज पढ़ने में, तो उम्मतियों को भी नमाज में खुशी होनी चाहिए। हमारे नबी को जब नमाज पसंद है और आंखों की ठंडक है, तो हम भी नमाज पढ़ के पैगंबर इस्लाम की इताअत का सवाब हासिल करके खुदा को राजी कर लें। 5 वक्त नमाजी आया है तो बेमिसाल बनकर नबी आया है, और ये उम्मत अल्लाह ने नबी को दे दी। और इसीलिए तो शफाअत जब मैदान में करेंगे क़यामत के, 1000 साल ढूंढेंगे आप, 1000 साल। क़यामत की बात आ गई, पहले दुनिया की बात करना थी, मगर आई है। जब बात आई तो कहता चलूं वो नबी जिसकी हम याद बना रहे हैं। यहाँ दुनिया में रहे तो जंगल में जाकर खुदा को सजदे में उम्मत को याद करते, रोते थे अल्लाह के पैगंबर। और क़यामत के दिन भी युहबसुल मुमिनून, क़यामत के दिन सबको रोक दिया जाएगा, अहले महशर को ठहर जाओ, अपना शफाअत करने वाला ले आओ, अपना शफी ले आओ। लोग ढूंढे फिरेंगे। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और दीगर अंबिया किराम के पास जाएंगे। सब ये कह देंगे हमारा ये मकाम नहीं है कि शफाअत करें। सब मना कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम तक आ जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम बता देंगे जाओ मैं तुम्हें आखिरी पता बता देता हूं, तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में चले जाओ, वो तुम्हारी मग़फ़िरत करेंगे।
इसीलिए मौलाना हसन रज़ा खां फरमाते हैं, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हबीब के लब पर आना रहा होगा। हम घबराए हुए जब जाएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत कहेंगे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, 1000 साल की मुद्दत गुजर गई। मगर नबी के 3 सजदे होंगे क़यामत के। पहला सजदा 7 दिन का, दूसरा सजदा 7 दिन का, तीसरा सजदा भी 7 दिन का। क्या दिन हो गए दुनिया के? 21 दिन के बराबर ये वक्त हो जाएगा। नबी को सर सजदे में रखे और अल्लाह फरमाएगा उम्र सका या मोहम्मद, ए मोहम्मद सर को जमीन से उठाओ। इरफा रासा का या मोहम्मद, ए मोहम्मद सर को आप उठाइए, सजदे में मत रहिए। ए रसूल तुम्हारी तो अजमत आज सारे महशर वालों के सामने पेश करनी है। मौलाना हसन रज़ा खां फरमाते हैं कि दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आप भी आपका कहा होगा। दूसरा सजदा, तीसरा सजदा मगर बताऊंगा कि पहले तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा सर उठाओ, फिर अल्लाह फरमाएगा वशफा तुशफ़ा। अल्लाह को तो सब इल्म है, नबी तुम्हारे सजदे का क्या मकसद हमें मालूम नहीं है, तुम सर सजदे से तो उठाओ। और सर सजदे से उठाएंगे, अभी नहीं उठा रहे, अभी इंतजार है, कुछ और चाहते हैं नबी। फिर अल्लाह की तरफ से पैगाम मोहब्बत, तुम शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। वशफा तुशफ़ा, तो अल्लाह खुद फरमाएगा तुम्हारी बात मानी जाएगी, सर तो उठा लो। तो 3 सजदे होंगे क़यामत के दिन, नबी उठा लेंगे सर सजदे से, फिर गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर, 21 दिन की मग़फ़िरत के सजदे, 3 जिसका कायनात में जवाब नहीं है, क़यामत में क्या जवाब होगा। और उम्मत की खातिर, क्योंकि नबी ने उम्मत को ले लिया ना, अब तो उम्मत की फिक्र तो लगी हुई है, क़यामत में भी वही फिक्र लाहिक होगी आपको। खर्च करने वालों, फज़ाइल में मोतबर है ये हदीस, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि 1 दिरहम खर्च करेगा अगर नबी की मिलाद शरीफ में, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। 3 सजदे होंगे। किसी ने कहा हम कैसे पहचानेंगे नबी को? 3 शेर सुन ली, फिर एक हदीस और, उसके बाद तकरीर खत्म। तो नबी की पहचान कैसे होगी क़यामत के दिन? तो कहा है किसी ने कि उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं जैसे सरकार मेरे हैं, कोई ऐसा तो नहीं। और करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे, तो आने वाला आया बेमिसाल आया, जिसके बचपन बेमिसाल, जवानी बेमिसाल, जो कुरान लाया वो सारी आसमानी किताबों में बेमिसाल। उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खा एक कीमिया साथ लाया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खानदानी खेती में आए, जमाने ने आपको देखा, बचपन देखा, आपकी जवानी देखी, पूछा हुजूर ने कि मुझे आप लोग कैसा जानते हैं? तो अरब के रहने वाले संजीदा लोगों ने कहा आप सादिक भी हैं, आप अमीन भी। आपको किसी ने झूठ बोलते नहीं देखा, किसी गलत काम करते हुए नहीं देखा। नबी तो सारे ऐबों से पाक होता है, खुदा सारे ऐबों से पाक होता है। उसी पैगंबर ने आकर जब कुरान नाजिल होने शुरू हुआ तो कौम को हिदायत करना शुरू कर दी। रसूल तो हादी बनकर आए ना। अब सुन लीजिए हिदायत किस अंदाज से की नबी ने। सबको अल्लाह की तरफ बुलाया। जिनके मुकद्दर में था अबू जहल, ये तेरी किस्मत थी, मैं खाने में था महरूम रहा, और घर बैठे हुए से करनी ने पीश के नबी का जान लिया। मुस्तफा पैगाम दे रहे दुनिया को इस्लाम का, रहमतुल लिल आलमीन है। वो ये नहीं चाहते कि कोई जहन्नम में जाए, लेकिन जिनकी तकदीर में थी जन्नत, उन्होंने कलमा पढ़ा, मैदान बद्र में
नबी गए, इस्लाम को फैलाया, सारे सहाबा ने, ताबीईन ने, गौसे पाक ने, अजमेर में ख्वाजा 90,000 ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में मुसलमान किए और ईमान बख्शा और ईमान को बचाया। और बरेली के इमाम मोहम्मद रजा ने फितना और फसाद के मौके पर ईमान को बचाया और हजरात ईमान को फैलाया। अल्लाह वालों का काम ये होता है, जो काम नबी ने किया अब उसके उलमा कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा इल्म की दौलत से उलमा ने तबलीग की, कौम को बताया कि माँ बाप का दर्जा क्या है। एक शख्स होगा क़यामत के दिन, नमाजें उसके पास होंगी, रोजे उसके पास होंगे, तमाम अमाले सालिहा उसके पास होंगे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जहन्नम में ले जाओ। और वो बंदा कहेगा या अल्लाह नमाज पढ़ी थी तलब जन्नत के लिए, रोजे रखे थे तलब जन्नत के लिए, या अल्लाह सारी नेकियां की थी तलब जन्नत के लिए। बोले सब कुछ किया था हमें याद है, और सुन ले जो माँ बाप का वफादार होगा वही जन्नत का हकदार। माँ बाप की कुछ नाफरमानियां उसकी होंगी जो उसको जहन्नम में ले जाएगी। ये सिर्फ नमाज ही काम नहीं आएगी कि नमाज पढ़ ली हमें जन्नत मिल जाएगी, रमजान के रोजे रख लिए जन्नत मिल जाएगी। तो वो जिसमें ज़कात फर्ज है, नमाजें खूब पढ़े ज़कात ना दे तो नमाज भी कबूल नहीं। जन्नत में जाना चाहते हो तो जिस पे ज़कात फर्ज है वो ज़कात दे, और जिस पर हज फर्ज है वो हज करे, रोजे रखें, 5 वक्त नमाज पढ़े। नमाज तो हमारे आका की आंखों की ठंडक। लोगों, मुस्तफा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही आई पढ़ने पढ़ाने की। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये है मुस्तफा की तालीम और अल्लाह की जानिब से पहली अल्लाह के नाम वाली तालीम। यही मदरसों में जो हो रही है, जहाँ हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, कारी कुरान बन रहे हैं, कारी हाफिज़ साहब या और जितने भी हैं चला रहे हैं लोग। गनीमत जानो या अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत पे अमल करो। उस पैगंबर ने एक मर्तबा एक शख्स आए, सहाबी बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मैं जिहाद में जाने के लिए आया, 10 मिनट और जिहाद में जाने के लिए आ रहा। हुजूर ने फरमाया, पहचान लिया और कहा, ए मेरे जाने साहब, तुम जंग में मत जाओ, अपनी अम्मी की खिदमत करो। हुजूर को तो पता था कि माँ को खिदमत की जरूरत है, तो माँ की खिदमत इतनी अजमत वाली है कि जिहाद से रोका जा सकता है और माँ की खिदमत के लिए आगे बढ़ाया जाए। ऐसे ही बाप की खिदमत औलाद करे, माँ की खिदमत औलाद करे। अगर माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी, और माँ बाप राजी नहीं तो अल्लाह भी राजी। न उसके मुस्तफा होंगे न उसका किबरिया होगा। जो बेटा मादर और वालिद के दामन से जुदा होगा और नमाज़े नफल हो या फर्ज सब बर्बाद जाएगी। अगर औलाद ने माँ बाप को हैरान किया होगा हजरात, और नज़ा के वक्त आसी को बड़ी दुश्वारियां होंगी, ज़बान खामोश होगी और नहीं कलमा। मरते वक्त भी सकरात में पड़ जाओगे, कलमा नहीं पढ़ा जाएगा, माँ बाप की खिदमत करोगे, सारी मंजिलें आसान हो जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, उस हदीस का तर्जुमा करके तकरीर खत्म हो जाएगी। बोलो भाई याद है, एक हदीस सुन लो, और अगर वो भी ना सुन सको तो मैं ही वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन कर दूं। एक हदीस और सुनाते हैं। जी हां, हुजूर आए, बेमिसाल बनकर आए, आपके जुल्फों का जवाब नहीं, आपका जवाब नहीं, आपका साया नहीं था, वगैरह वगैरह। अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा बनाया है कि जैसा हुजूर ने चाहा ऐसा ही बनाया। सब खुदा की मर्जी से बनते हैं, और नबी को अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत बनाया जैसे कि कोई चाहता है अच्छा बनना है, सही बनना। हजरात वो हुजूर फरमाते हैं, अमरानी रब्बी सोते हुए को जगा दीजिए, तो एक हदीस मिशकात शरीफ जिल्द सानी में ये हदीस,
अल्लामा वलीउद्दीन साहब ने नकल फरमाई, अमरनी रब्बी बितिस्र खशियतिल्लाहि फी सिर्रि वल अलानिया व कलिमतिल अदल फिल ग़ज़ब वर रिज़ा वल क़स्द फिल फ़क़्र वल ग़िना व अन यकूना व अन असिला मन क़तअनी व उतिया मन हरमनी व आफ़ु व अम्मन ज़लमनी व अन यकूना नज़री इब्रा व नुत्क़ी ज़िक्रा व समती फ़िक्रा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको मेरे रब ने 9 चीजों का हुक्म दिया। वो क्या क्या है 9 चीजें, वो ध्यान में रखेंगे। ये ध्यान में रख ली अगर आपने 9 चीजें तो हासिल जलसा आप यहाँ से लेकर जाएंगे। सारे उलमा ने हमारे अमल की और फजीलत पर मबनी तकरीरें की। मुझसे तो अब तकरीर होती नहीं, पढ़ा के तकरीर होगी। अब तो ये मोहब्बत में बुला लिया तो मैंने चंद कलिमात आपके सामने अदा कर दिया। अल्लाह कबूल फरमाए, गलतियों को माफ फरमाए। तो मुझको मेरे रब ने 9 चीजों का हुक्म दिया। भैया तुम तो इसी में लग रहे हो यार, हमारी बातें सुन लो। ये जन्नत में लेके जाएगा क्या मोबाइल? सब ये तस्वीर कर रहे हैं, गुनाह करने में लगे हुए हैं और यहाँ नेकियों के मोती बिखर रहे हैं। नौजवानों को तो किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो उनका मोबाइल सलामत रहेंगी। यूं ही हवाएं अगर जमाने की तो न खैर होगी चमन की न आशियानी। अखबारों में पढ़ी है खून के आंसू रोने को तभी चाहिए। इन्हीं मोबाइलों में तो कर दिया। लड़के भी अपने आप शादी कर रहे हैं, माँ बाप से पूछ रहे, लड़की भी माँ बाप से पूछ रही है। यही रह रहे हैं। दुनिया सो रही है 2 बजे, उस पर बैठा नाली के ऊपर, क्या कर रहे हैं? घर से बाहर निकाल दिया मोबाइल। और मोबाइल वाला जो है एक तो यही अदाब है, उसके घर में सुकून ही ना, हर जगह से अच्छी जगह से निकाल दिया जाओ। करो नमाज तो पढ़ ले करो। मेरे रब ने मुझको 9 चीजों का हुक्म दिया। पहली चीज हुजूर फरमाते मुझको मेरे रब ने हुक्म दिया खशियतिल्लाहि फी सिर्रि वल अलानिया, जाहिर में रहूं मैं जलवत में लोगों के सामने तो अल्लाह से डरता रहूं और तन्हाई में हूं तब भी अल्लाह का खौफ मेरे दिल में। इस चीज का मुझको मेरे रब ने हुक्म दिया कि मैं जलवत में हूं कि खलवत में अल्लाह से हर वक्त डरता रहूं। अरे जिनके उम्मतियों से भी जहन्नम को डर आवे वो रसूल कह रहा है कि मैं डरता हूं। एक मोमिन गुजरेगा पुलिसरात से तो पुलिसरात निदा देगी, ए गुजरने वाले जल्दी से गुजर जा, तेरे नूरे ईमान ने आग को ठंडा कर दिया। ये तो उम्मती का हाल होगा पुलिसरात से गुजरने। वो नबी डर रही है। अरे मोमिन से जहन्नम डर रही है। वो नबी जो खुदा के बाद जिसका मर्तबा है कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है महबूब जलवत में हो तब भी मुझसे डरो, खलवत में हो तब भी मुझसे। तो हुजूर ने क्यों बयान फरमाया, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। अब हम जलवत में हैं तो अल्लाह से नहीं डर रहे, खलवत में हैं तो अल्लाह से नहीं डर रहे। देख लीजिए मिसाल, रमजान में होटल खुले हुए हैं, मुसलमान खा रहे हैं, होटल खुले हैं, आबाद हैं, नहीं डर रहे अल्लाह से। बोले जब हमारा रोजा ही ना डरेंगे, पहले तो डरते थे लोग, चुपके चुपके से अपना खा लेते होंगे, ऐलानिया नहीं। और खलवत में भी अल्लाह से डरो, कोई नहीं देख रहा है तो रब देख रहा है। अच्छा फरिश्ते हैं दाने कांधे पे, बाएं कांधे पे, बाएं कांधे पे जो बुराइयां है वो लिखने वाला, नेकियां लिखने वाला दाने कांधे पे फरिश्ता अल्लाह की तरफ से 2 चपरासी हर वक्त लिख रहे हैं। तुम जलवत में हो तब भी लिखा जा रहा है, खलवत में हो तब भी लिखा जा रहा है। ये मत सोचो कि अंधेरी रातों में कोई नहीं देख रहा है, मगर फरिश्ते लिख रहे हैं और हजरात अल्लाह देख रहा है। अल्लाह जलवत में भी देखता है, अल्लाह खलवत में।
क्या अल्लाह को मालूम नहीं है कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन माँ बाप की खिदमत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन गरीबों की खिदमत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन भूखों को खाना दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है हजरात। और बेवा बच्ची की शादी में अगर पैसे की कमी है तो कौन मालदार ऐसा है जो पूछ रहा है कि कुछ कमी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं। मालदारों की जिम्मेदारी है कि गरीबों को देखें और हमारी जिम्मेदारी है कि कौम को राह हिदायत दिखाएं। हमारे उलमा का और आइम्मा का जो नूरानी काफिला है ये इसी में लगा। एक बात सुनिए, अभी जान के नहीं 9 बातें सुन लो। जलवत में और खलवत में कैसी बात अल्लाह ने अपने महबूब को बताई और महबूब ने हमें बताया कि जब तुम्हारा रसूल अल्लाह ने उसको ये हुक्म दिया है तो तुम्हारे लिए भी यही हुक्म है कि जलवत में भी अल्लाह से डरो, खलवत में भी अल्लाह से डरो। दूसरी बात, नंबर दूसरा, कलिमतुल अदल फिल ग़ज़ब वर रिज़ा, तुम गुस्से में हो या गुस्से में ना हो, इंसाफ की बोली बोलो। आजकल ना इंसाफी की पंचायतें हो रही हैं, जो मजदूर गरीब टाइप का है उसके खिलाफ हो रही हैं, और जो मालदार हो रहा है उसकी मुवाफ़क़त में हो रही हैं। लोगों, अदल करो, अदल अल्लाह को बहुत पसंद है। जो अदल करने वाला होगा खुदा की रहमत के साए में होगा क़यामत के। इंसाफ की बोली बोलो, चाहे तुम गुस्सा आ रहा हो चाहे गुस्सा ना आ रहा, इंसाफ की बोली बोलनी चाहिए। किसी का पक्ष किसी का बेजा साथ देना नहीं चाहिए। नंबर 3, वल क़स्द फिल फ़क़्र वल ग़िना, दरमियानी खर्च। अमीर भी दरमियानी खर्च करे, गरीब भी दरमियानी खर्च करे। हुजूर ने कहा मुझको मेरे रब ने दरमियानी खर्च करने का हुक्म दिया। दरमियानी मालदार ये ना कहे बटेर का गोश्त ही चलना है मेरी झाल और इतनी बटेरें आ गई और इतने वो फला तरकारियां किस्म किस्म की गिरी नहीं जा सकती, तरह तरह के खाने मालदार करता है तो इतना बहुत क्यों कर रहा है भाई? गरीबों को दे दे, यतीमों को दे दे, जो बेवा औरतें उनकी बच्चियां शादी से महरूम है, तो इतना मैरिज हाल में जो खर्च कर रहा है, खाना सादा रखो, बैठ कर खाओ, चल फिर कर मत खाओ और दरमियानी खर्च करो। आज तो गरीब आदमी भी आप में नहीं है, अगर शादी का नंबर आ जाए तो इतना खर्च करता है कि कर्ज नहीं लेता। अगर काश्तकार है तो जमीन को गिरवी में रख देता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये नहीं कहा रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, उन्हें पता है कि कौन परेशान है, कौन परेशान है। अपनी उम्मत को उन्हें हर वक्त ख्याल है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं। दरमियानी खर्च कर दो। गरीब आदमी अपनी गुर्बत के एतबार से इतना खर्च करे कि कुछ अपने घर भी बाकी रह जाए। कर्ज से अल्लाह के रसूल ने भी पनाह मांगी। आज लोग कर्ज कर लेते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो 3 चीजें हो गई, अब 6 चीजें और रही हैं, वो जल्दी बयान हो जाएंगी। हुजूर ने फरमाया अगर रिश्तेदारों में दुश्मन हो जाए, भाइयों में झगड़ा हो जाए, तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं मुझको मेरे रब ने हुक्म दिया है कि जो मुझसे तोड़े मैं उससे जोड़ूं। कदे ताल्लुक कर ले, नाराजगी हो जाए तो मैं पेशगी जाकर उससे सुलह की बात करूं या किसी को दरमियान में डाल कर उससे सुलह करूं, ये मुझको मेरे रब ने हुक्म। वाफू अम्मन ज़लमनी, हुजूर फरमाते हैं 5वीं चीज, और जो मुझ पर जुल्म करे मैं उसे माफ करूंगा। मगर हर जुल्म माफी के काबिल नहीं होता। जो हो सकता है माफ, बहुत से काम है जुल्म है, किसी का माल लेना भी जुल्म है, मार लेना माल का ये भी जुल्म है, हद से गुजरने का नाम जुल्म है। तो जो मुझ पर जुल्म करे मैं उसे माफ कर दूं। तकलीफ पहुंची है ठीक, बदला लो। 6 चीजें, वो 5 चीजें हो गई। 6ठी चीज वउतिया मन हरमनी, कभी मैंने किसी से मांगा और उसने मना कर दिया था, हालांकि वो दे सकता था, लेकिन वही जरूरतमंद बने
और वो मुझसे मांगने आ जाए तो अल्लाह के रसूल ने कहा मुझको मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं उसे दे दूं जिसने कभी मुझे मना कर दिया हो। अगर वो मेरे दरवाजे पे आ जाए, उसने अगर से मना कर दिया था मगर मैं मना न करूं और उसकी मदद करूं। 6 चीजें हुई। अब 7वीं चीज हुजूर फरमाते हैं वअन यकूना नुत्की ज़िक्रा, मेरी ज़बान जब बोले तो खुदा का जिक्र करे। ज़बान खुले तो खुदा का जिक्र हो, और जब मेरी नजर किसी चीज पर पड़े तो इबरत हासिल हो, और जब मैं खामोश हूं तो अल्लाह की पैदा करदा मखलूकात में गौर करूं, कैसा चांद बनाया है, कैसा सूरज बनाया है, कैसी जमीन बनाई है, कैसा आसमान बनाया है। तो जब खामोश हूं तो खुदा की निशानियों में गौर करता रहूं, बोलूं तो खुदा का जिक्र करता रहूं, और मेरी जबान जो है वो खुदा का जिक्र करे। अल्लाहु अकबर। किसी उर्दू के शायर ने कहा था ज़बां हो जिक्र खामोशी, तफक्कुर हो निगाह इबरत, और मजा तो जब है तेरी हर अदा पैगंबरी ठहरे। हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए जहन्नम से बचाने के लिए, जन्नत में दाखिल करने के लिए, अच्छी बातें बताने के लिए, और नमाज पढ़कर और तमाम कौम को नमाजी बनाने के लिए। ए उम्मत मुस्लिमा के लोग, ख्वाब गफलत से जाग जाओ। 12 रबीउल अव्वल की सुबह को आने वाला उसूल जिंदगी भी लाया था, शुऊर बंदगी भी लाया था। नबी की इताअत करो, उनकी सीरत पे अमल करो, और जो ये 9 चीजें मैंने बताई हैं इनमें से कुछ चीजों पर अमल करो, फिर पूरी 9 चीजें मुकर्रर कर लेना। इसलिए कि उतरकर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, और मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है। नुक्ताए हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, और ए रज़ाई अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।